जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे पीपल देव और बे माता की बहुत ही सुंदर कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहते थे। उस परिवार में माता, पिता, बेटा और बहू रहा करते थे। बहू का नाम था सिया और पति का नाम था रामू। सिया माँ बनने वाली थी। इसी कारण से रामू के माता पिता बहुत खुश थे क्योंकि वो दादा और दादी बनने वाले थे। पर सिया खुश नहीं दिख रही थी क्योंकि हर रोज सिया जब सोती तो डर कर उठ जाती थी और रात भर जागी रहती थी। उसे नींद नहीं आती थी, बहुत बेचैन रहती थी। जब रामू को इस बारे में पता चला तो रामू ने अपनी माँ से सारी कहानी कह सुनाई कि सिया को मैं देख रहा हूँ, हर रात को बेचैन रहती है, रात भर जागी रहती है, पता नहीं उसको क्या हो गया है माँ। एक दिन रामू और उसकी माँ ने सिया से पूछा, सिया तुम क्यों उदास रहती हो? सासू माँ ने भी पूछा, बहू तुम क्यों उदास रहती हो, मुझे बताओ। रामू कह रहा था कि तुम रात रात भर जागी रहती हो, बहुत बेचैन रहती हो, उदास रहती हो, इसका क्या कारण है बहू, मुझे बताओ। सिया ने सब कुछ अपनी सासू माँ को बता दी कि माँ जी, मैं एक दिन बेहोश हो गई थी, तब आप लोग कोई भी घर पे नहीं थे। तब मैंने बेहोशी की हालत में कुछ ऐसा दिखा जो एकदम सपने के जैसा था। तब रामू और सासू माँ ने पूछा, बहू क्या देखा बताओ। तब सिया ने कहा, मैंने अपने आप को सफ़ेद साड़ी में एक बच्चे को गोद में लिए खड़ा देखा और भाग्य की देवी बे माता सामने खड़ी होकर हंस रही थी और पीपल देव पास में चिंतित खड़े थे और मैं जोर जोर से रो रही थी। सास ने पूछा, वे क्या बातें कर रहे थे? सिया ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं माँ, मैं हर रोज यही सपना देखती हूँ, इसका क्या मतलब होगा माँ, मुझे यह समझ में नहीं आता। अब घर के सभी लोग रामू को लेकर चिंता में पड़ गए। रामू की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था गौरी। ये बात जब गौरी को पता चली तो वह घर में तुलसी लगाने की सलाह दी। हंसता खेलता परिवार अब दुखी रहने लगा। सिया रोज की तरह पीपल को पूजती और तुलसी को भी सिंचा करती, दीप जलाती और हमेशा अपने पति और परिवार की कुशल मंगल रहने की प्रार्थना करती। एक दिन रामू मंडी से गेहूं की बोरी खरीदकर बाजार में बेचने जा रहा था कि तभी उसकी बैलगाड़ी की पहिया टूट गई और वह गिर पड़ा। रामू ने अपने आप को संभाला और पहिया ठीक करने वाले को बुला लाया। रामू ने देखा कि उसकी अनाज की बोरी फट चुकी है, अनाज चारों तरफ बिखरा पड़ा है, कुछ गाय गेहूं को खा रही थी। रामू दौड़ा और गाय को भगाने लगा। सभी गाय भागने लगी, पर एक गाय ने रामू को अपने सींग से धक्का दे मारा और वह एक पत्थर पर जा गिरा और बेहोश हो गया। उसके सिर से खून बहने लगे। गांव के लोगों ने जल्दी से उसे वैद्य के पास ले गए। जब रामू को घर लाया गया तब उसके माता पिता और पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। रामू को अब तक होश नहीं आया था। वैद्य जी ने कह दिया कि मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, अब आगे भगवान की मर्जी। क्या पता बे माता ने आपके बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। अब तो सिया रोती रोती पीपल वृक्ष के पास आई और जोर जोर से रोने लगी और वह बार बार पीपल देव से
प्रार्थना करती रही, हे पीपल देव, मैंने अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए आपसे बार बार प्रार्थना करती रही, आपको पूजती रही। आज ये क्या? वैद्य जी जवाब दे दिए, हे पीपल देव, अब आपके ही हाथ में मेरा सिंदूर का मान है, मेरा सिंदूर को बनाए रखे, हे पीपल देव, मेरे पति को सही सलामत रखे, हे पीपल देव। मैंने हर रोज सबसे पहले आपको ही पूजा ताकि मेरे परिवार कुशल मंगल रहे, पर आज मेरे पति अंतिम सांस ले रहे हैं। मैंने सुना था कि आपकी पूजा से पति की आयु लंबी होती है, पर आज क्यों मेरे पति के साथ ऐसा हुआ? भगवान, आप मेरे पति को स्वस्थ कर दे, वरना मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सिया अपना सिर पीपल के जड़ों में जोर जोर से पटकने लगी। सिया के सर से खून बह चले। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, और ये आवाज पीपल के वृक्ष से आ रही थी कि बेटी उठो, बेटी उठो, जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। सिया ने सिर उठा के देखी तो सामने पीपल देव खड़े थे। सिया ने फौरन पीपल देव के पैर पकड़कर रोने लगी, हे पीपल देव, मेरे पति को ठीक कर दीजिए, बार बार एक ही विनती करने लगी। सिया की हालत देखकर पीपल देव को दया आ गई। पीपल देव सिया को बेमाता के पास ले गए। पीपल देव ने बेमाता से प्रार्थना की कि हे जननी, कृपा करके आप सिया के पति रामू को स्वस्थ कर दे। पीपल देव की बातें सुन बेमाता जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, मनुष्य को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। बेमाता की इतनी बात सुनते ही सिया बेमाता के चरणों में गिर पड़ी और अपने आंचल पसारे बेमाता से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मेरे इस आंचल में मेरे पति के जीवन को डाल दे, उनकी रक्षा करे। हे माँ, क्या कसूर है मेरे बच्चे का जो इसके सिर से इसके बाप का हाथ उठ जाए। और एक पिता जो अपने बच्चे के मुख देखने के लिए और उसके साथ खेलने के लिए पिता बनने के सपने को देख रहा है, उसका क्या माँ, उसका क्या। सिया बेमाता के चरणों पर अपनी आंचल पसारे फूट फूट कर रोने लगी। भाग्य की माता बेमाता को सिया पर दया आ गई और कहने लगी, ए बेटी, मैं सभी के भाग्य उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का अनुसार लिखती हूँ। पिछले जन्म में रामू जमींदार जगत सेठ था। वह केवल अपना लाभ देखता था, गरीबों को तो वह एक आँख से भी देखना नहीं चाहता था। एक दिन एक किसान की पत्नी रोती भागी उसके द्वार पर कुछ अनाज और धन की भीख मांगने आई। उसके पास न कोई सामान था जिसे वह गिरवी रखकर कुछ धन ले सके। जब महिला ने जगत सेठ से कुछ अनाज मांगा तो उसने उसे मना कर दिया। महिला रोने लगी, मेरे पति अंतिम सांसें ले रहे हैं, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, अब मेरे पास इतना समय और धन शेष नहीं बचा कि मैं वैद्य जी को पुनः बुलाने जाऊं। वैद्य जी बिना धन के इलाज नहीं कर रहे हैं। मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी खिलाना है। वह पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर मैंने उसे खाना नहीं खिलाया तो आज बाप और बेटे दोनों मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले जाएंगे। उसने जगत सेठ के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। जगत ने गुस्से से उसे लात मार दी। वह दूर जा गिरी। बहुत दुखी मन से घर गई तो देखा कि उसके पति और बच्चे
दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते अपना प्राण त्याग दिया। जगत सेठ के वजह से 3 मासूम की जान चली गई, इसलिए उसे यह सजा मिल रही है। पीपल देव सिया से बोले, बेटी तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे पूजा है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, मेरा भी व्रत किया है, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। तब वे माता बोली, आप उसके कर्म को कैसे मिटा सकते हैं जो उसने किया है? अगर वह उस कर्म को नहीं करता तो आज वह स्वस्थ होता। पीपल देव सिया को बोले, तुम अपने पति के लिए क्या कर सकती हो? सिया ने कहा, मैं कुछ भी करूंगी अगर इसमें मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे। पीपल देव बोले, तुम्हें रामू के पिछले जन्म में जाना होगा और उसे उस कर्म को करने से रोकना होगा। सिया ने पूछा, पर मैं वहां कैसे जाऊंगी? पीपल देव ने बे माता से कहा, हे जननी, कृपया आप इसे वहां भेजिए, ये कार्य केवल आप ही कर सकती है। बे माता बोली, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, पर कुछ बातें हैं जो सिया को अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। पहली बात, रामू के पिछले जन्म में जाने से अतीत बदल सकती है, इसलिए समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा, जिस मार्ग से होकर तुम जाओगी उस मार्ग में तुम्हारे शरीर और आत्मा अलग हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें याद रखना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, वरना तुम हमेशा के लिए वही खो जाओगी। तीसरा, तुम्हें अपना वास्तविक परिचय किसी को भी नहीं देना है। मैं तुम्हें एक रेत घड़ी दे रही हूँ, जैसे जैसे रेत गिरता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा पति की अंतिम सांसें भी कम होता जाएगा, इसलिए इस घड़ी में रेत के खत्म होने से पहले तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। पीपल देव ने सिया को 3 पीपल के पत्ते दिए और बोले, जब तुम कोई मुसीबत में पड़ोगी तो इसका इस्तेमाल करना। बे माता सिया को जगत सेठ के हवेली की बाहर भेज दी। वहां उसे वही दृश्य दिखाई दिया। एक महिला जगत सेठ के पांव पकड़कर रो रही थी। उसने तुरंत एक पत्ते का इस्तेमाल किया और उस महिला के पति और बच्चे को स्वस्थ कर दी। जब महिला घर पहुंची तो बहुत खुश हुई। सिया सोच रही थी कि वह पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर उनकी गरीबी मिटा सकती है, पर इसमें तो केवल इनके ही दिन सुधरेंगे। न जाने कितने गरीब लोग इस गांव में होंगे जो भूखे प्यासे मर रहे होंगे। उधर सिया ने रेत की घड़ी देखी तो रेत उसमें निकलते ही जा रहे थे। उसकी धड़कन अब तेज होने लगी। वह तेजी के साथ दौड़ती हुई जगत सेठ के पास पहुंची और देखी भूख से बेहाल जगत गिरा पड़ा था और पास ही में उसे महिला ने, जिसे जगत ने लात मारी थी, उसे अपने हाथों से चावल खिला रही थी। जगत बोल रहा था, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने कितने सारे गलती की, तुम्हें लात मारी और तुम मुझे खाना खिला रही हो। उस महिला ने कहा, आप लोग तो बड़े लोग हैं, पर हम छोटे लोग के द्वार पर अगर भूखा आता है उसे हम लोग भूखे नहीं जाने देते। अगर हमारे पास एक भी दाना बचा हो हम उसे खिला देते हैं और उनको खिलाने से हमारा भी पेट भर जाता है। उसे ध्यान आया और पूछा, तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? महिला ने कहा, चमत्कार हो गया, भगवान ने मेरे पति और बच्चों को बचा लिए। सिया तुरंत जगत सेठ के पास आई और उसकी सारी खोई हुई संपत्ति लौटा दी और उधर यमदूत रामू को लेने घर पहुंच गए, पर वे तुलसी जी के कारण रामू के प्राण को नहीं ले पा रहे थे। उधर जगत सेठ अपनी हवेली पहुंचकर सभी गरीबों को बुलाकर उनको धन दान करना आरंभ कर दिया और जो नहीं आते उनके घर में जाकर धन दौलत देकर चले आते। सिया अंतिम पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर घर पहुंच गई।
माता पिता बहन सभी रामू को घेरे हुए बैठे थे। रामू ने कहा, माँ। सभी यह सुनकर खुश हो गए। सभी ने रामू को गले से लगा लिया। सिया ने अपनी बुद्धि से रामू के भाग्य को बदल दिया। फिर रामू के परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, पीपल देव की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, बे माता की जय हो। हे पीपल देव, जैसे आपने सिया की सिंदूर के मान रखे वैसे सबका रखना। सभी फिर से बोले, पीपल देव की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।